हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। तो शिमला के मॉल रोड पर स्थित जनरल पोस्ट ऑफिस के कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के लगभग 11 बजे हैं। डाक छाटने के काम 2 पैकर और 3 महिला डाकिया कर रही हैं। वहीं पर विराजमान है, मतलब वहीं पर प्रेजेंट है कुंवर सिंह जी, जिन्हें भारत सरकार ने पुरस्कार दिया है। पुरस्कार क्या होता है? अवार्ड। जो हमारी लेखिका प्रतिमा शर्मा जी हैं, उनसे उन्होंने बातचीत करना शुरू करा, मतलब बातें कर रहे हैं कुंवर सिंह जी और प्रतिमा शर्मा, जिनके बारे में उन्होंने नीचे बताया है। मतलब अब हम आगे इस सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो कुंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव है, वहाँ के निवासी हैं। उनकी उम्र 45 साल है, 45 ईयर्स के हैं वो। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। 2 लड़कियों की तो शादी हो चुकी है, ठीक है। और उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती। अरे तो वो अपने गांव कैसे जाते होंगे? आपको एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पर पैदल जाना पड़ता है, और उन तक पहुंचने का तरीका भी सिर्फ पैदल रास्ता ही है। तो कुंवर सिंह के जो बच्चे हैं वो गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पहले वो भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे, अब वे पैकर हैं। मतलब पहले वो क्या थे? ग्रामीण डाक सेवक थे, और अब वो पैकिंग का काम करते हैं। लेखक द्वारा यह पूछने पर कि उन्हें क्या क्या करना होता है, तो वो ये पूछती हैं कि आपको क्या क्या करना होता है। तो कुंवर सिंह बताते हैं कि वो चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाते हैं। सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ चुके हैं, लेकिन इन सब के आने के बावजूद भी गांव में आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा साधन डाक ही है। मतलब आपको पता है कि अगर हमें किसी से भी कोई भी बात करनी है, हम फ़ोन से कर सकते हैं या मैसेज लिख सकते हैं, लेकिन गांव में अभी भी लोग ज़्यादातर डाक का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली जो थोड़े एजेड लोग होते हैं, थोड़े बड़े बूढ़े लोग होते हैं, वो डाक का ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, और सबसे सस्ती भी। ये पूछने पर कि क्या उन्हें अपनी नौकरी में मज़ा आता है, उन्होंने बताया कि बेशक उन्हें अपनी नौकरी अच्छी लगती है, क्योंकि उन्हें मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, नियुक्ति पत्र का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। तो लोग खुश हो जाते हैं जब उन्हें मनी ऑर्डर, पैसे मिलते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें, लेटर वगैरह मिलते हैं। तो प्रारंभ में उन्होंने लाहौर स्पीति जिले के कब्बर गांव में 3 साल नौकरी की। इसके बाद 5 साल तक इस जिले के काज में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की। गांव में डाक सेवा का बहुत जो डाक सेवक होते हैं उनका बहुत मान किया जाता है। मान मतलब कि रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत दी जाती है। पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल है। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। मतलब बहुत ठंड है वहाँ पर, और यहाँ पर ऊंचाई पर भी हैं बहुत ज़्यादा। इन ज़िलों में उन्हें एक घर से लेकर दूसरे घर तक डाक पहुँचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर्स रोज़ाना चलना पड़ता था। जो कुंवर सिंह थे अभी पैकर हैं। डाकिया बनने के लिए एक इम्तिहान पास करना पड़ता है, मतलब एक टेस्ट देना होता है, एग्ज़ाम देना होता है। फिलहाल पैकर के काम के हिसाब से उनका वेतन काफ़ी कम है, बहुत कम उन्हें सैलरी दी जाती है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा है। जो मतलब उनके बॉस हैं, जो कि ऐसे ही बैठे रहते हैं, उन्हें बाबू बोला है। मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन्हें बाबू बोलते हैं। तो वो आराम से बैठे रहते हैं, और फिर भी उनकी बहुत ज़्यादा सैलरी होती है। डाकियों पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें काम करना पड़ता है। जब लेखक ने कुंवर सिंह से पूछा
कि काम के दौरान क्या कभी कोई खास बात हुई तुम्हारे साथ? तो उन्होंने एक घटना बताना शुरू कर दिया। जब इनका तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था, मतलब तबादला मतलब कि ट्रांसफ़र, तब वहाँ पर इन्हें रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस के चौकीदार का काम दिया गया था। ये 29 जनवरी 1998 की बात है, मतलब बहुत पुरानी बात है। रात लगभग 10:30 बजे का समय था। किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोलने पर 5-6 लोग अंदर घुस आए और उनको पीटना शुरू कर दिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ मुझे, कोई बचाओ। लेकिन कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आया और उनका सर फट चुका था। बेहोश हो गए वो सर फटने की वजह से। अगले दिन जब उन्हें होश आया तो वो शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल थे। आज भी उनके सर में कई टाके लगे हुए हैं, जिनकी वजह से उनकी एक आंख अच्छे से काम नहीं करती। सरकार ने जान पर खेल के डाक की चीजें बचाने के लिए उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। ये इनाम 2014 में मिला था उन्हें। इस इनाम में 500 रुपये और काफ़ी ज़्यादा उनकी प्रशंसा करते हुए एक उन्हें पत्र दिया गया था। कुंवर सिंह को इस बात पर गर्व है कि वो बेस्ट पोस्टमैन है। तो ये हमारा जो चैप्टर है ये यहीं पर ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये और हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चली कुंवर सिंह जी के बारे में। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।